गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, इसका चैप्टर 1 है, स्टार्ट किया जा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है सिविक्स चैप्टर जो है करवा दिया है, कुछ चैप्टर उसमें हमने करवाए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। मैंने जो पिछला चैप्टर सिविक्स में करवाया है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो बता दीजिए कि समझ में आ गया है, तो उसमें एक और वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को एक और वीडियो चाहिए उस चैप्टर पर। तो अगर आप लोगों को एक और वीडियो चाहिए उस चैप्टर पर तो जो है आप लोगों को मैं एक और वीडियो उस चैप्टर पर बना करके दे दूंगा। और आप लोग जो है वीडियो जो है पूरा देखा करिए। आप लोग जो है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो चैप्टर में पढ़ाया गया, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताए जाते हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप जो है 2 मिनट वीडियो देख के जो है उसको पॉज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग जो अच्छे समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो है आज हिस्ट्री में चैप्टर जो है फर्स्ट शुरू किया जा रहा है, तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम ही है हाउ, व्हेन एंड वेयर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं। जो चैप्टर 8 है, जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 की जो बिगिनिंग है, उसमें जो है बहुत सारे फैक्ट बताए गए हैं कि इतिहास के बारे में जो है ब्रिटिश कैसे आए, कौन ब्रिटिश को अपराइज किया, कौन डाउन किया, ये सारी चीजें जो उसमें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इन 1987, ठीक, इन 1870, ठीक है, इन 1870 एक स्कॉटिश फिलोसफर और पॉलिटिशियन था। 1870 में एक स्कॉटलैंड जानते होंगे आप, यूके का पार्ट है। यूके के बारे में बता दूं, यूके कोई कंट्री नहीं है, यूके एक संघ है, यूनियन है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, वैसे यूके है। ठीक, और नॉर्डिक कंट्रीज है। ठीक, नॉर्डिक कंट्रीज, यूएसएसआर, यूके, और उसके बाद में जो है यूएसए, ये सब क्या है, एक ग्रुप है। तो यूके भी एक क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो यूके जो ग्रुप है उसका एक देश है स्कॉटलैंड। तो जो जेम्स मिल था वो कौन था, एक स्कॉटिश पॉलिटिशियन और फिलोसफर था। जेम्स मिल कौन था, एक स्कॉटिश पॉलिटिशियन और फिलोसफर था। तो शुरू करते हैं कि 1817, ठीक है, जेम्स मिल मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि जो पूरा बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर है, इसी जेम्स मिल के जो द्वारा बताए गए फैक्ट है उसी पे बेस्ड ऑन है। कैसे जो है कितने टाइप की जो हिस्ट्री है भारत में वो बताया गया है, किसके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा। इन्होंने 3 टाइप की हिस्ट्री बताई है, वो आगे भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आप बताऊंगा कि इन 1817 जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश फिलोसोफर। ठीक है, कौन था, एक स्कॉटिश फिलोसोफर था, लिख ले रहा है, स्कॉटिश फिलोसोफर। ठीक है, 1817 जेम्स मिल स्कॉटिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन। ठीक है, जेम्स मिल 1817 की बात है, 1870 की बात है, स्कॉटलैंड का था। और वो था क्या क्या, एक फिलोसफर, दार्शनिक था, एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री था, और एक पॉलिटिशियन और एक राजनीतिज्ञ था। तो ये जेम्स मिल था। तो जेम्स मिल ने भारत के जो इतिहास है, जो भारत की हिस्ट्री है, हिंदू हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज हिस्ट्री के बारे में जेम्स मिल ने डिफाइन किया कि कब कहाँ पर कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें। जैसे एक चैप्टर का नाम ही है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब कहाँ कैसे। ठीक है, तो देखेंगे फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, a massive their value, a massive their value, a history of British India, a history of
ठीक, दोबारा से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, समझाने की कोशिश करता हूं। 1817, ठीक है, जेम्स मिल स्कॉटिश पॉलिटिशियन, ठीक है, स्कॉटिश पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर, क्या करता है कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी वॉल्यूम में क्या बताता है, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, कि जो भारत में जो ब्रिटिश का शासन था, भारत में जो ब्रिटिश का शासन था वो कैसे आगे इंप्रूव हुआ, इसके बारे में जेम्स मिल ने बताया है। कब बताया? 1870 में, ठीक है। जैसे कभी क्वेश्चन पुट किया गया कि आप लोगों से किसने पूछा है, क्वेश्चन पुटअप किया गया कि जो है जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था, आप लोगों को क्या बताना है, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक है। कब आया था भारत में, उसने कब हिस्ट्री के बारे में बताया था? 1870 में बताया था। कौन क्या था जेम्स मिल? इकोनॉमिस्ट था, फिलोसोफर था और पॉलिटिशियन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In this he divided India history into 3 periods. ठीक है, जेम्स मिल ने क्या किया था? इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। लिखा उसने इंडियन हिस्ट्री जरूर था, लेकिन उसको डिवाइड किया था किसने, कितने पीरियड में? 3 पीरियड में। पहला पीरियड कौन था? हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि पहले कौन थे भारत में? पहले किसका शासन था? हिंदुओं का शासन था। कब तक? 1192 के पहले तक, ठीक है। 1192 एडी के पहले तक किसका शासन था? हिंदुओं का। जैसे 1192 तराइन का सेकंड बैटल होता है, ठीक है, तराइन का सेकंड बैटल होता है। फर्स्ट बैटल 1191 में होता है, दूसरा 1192 में, ठीक है। जो तराइन का सेकंड बैटल 1192 एडी में होता है, उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद गोरी के मतलब यहाँ पे जो है एम्परर कौन बनता है? मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो है एम्परर बन जाता है, मतलब पूरे भारत को कब्जे में कर लेता है दिल्ली जीतने के बाद, ठीक। तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है? यहाँ पर जो है जो शासन होता है वो किसका शुरू हो जाता है? मोहम्मदन का शासन शुरू हो जाता है। तो इससे पहले जो है जेम्स मिल ने क्या किया है? हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को क्या किया? एक हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, मतलब जो इंडियन हिस्ट्री बताई है उसने बताया है कि 3 टाइप के भारत में जो है इतिहास हुए। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। ये कौन बताया? जेम्स मिल ने बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। इरेज करता हूँ। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस The history is written by British historians in India. The rule of each Governor General each Governor General was important according to जेम्स मिल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जेम्स मिल बताते हैं, कहते हैं कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो लिखा है इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बारे में,
और जो एवरी गवर्नर जनरल के बारे में लिखा है, ठीक है। जेम्स मिल कहते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो ब्रिटिश हिस्ट्री लिखी है भारत में, उन्होंने किसको इम्पोर्टेंट बताया। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर जनरल यहाँ पर इंडिया में हुए हैं वो सब क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने क्या किया, भारत को आगे इंप्रूव किया, इंक्रीज किया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, रेवेन्यू कलेक्टिंग व्यवस्था, जो सारी व्यवस्थाएं थी उसको क्या क्या कर दिया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। ऐसा कौन लिखता है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी क्रम में पहला सबसे नाम आता है। इन दिस ऑर्डर द फर्स्ट नेम वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये मतलब समझ लेंगे गवर्नर जनरल। 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज became वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। इसी क्रम में इस ऑर्डर में भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना, कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि अभी जेम्स मिल साहब क्या कह रहे हैं, जेम्स मिल कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन सत्ता थी यहाँ पर इंडिया में, जो शुरू होती है कब से, 1773 से। जो पहला गवर्नर जनरल भारत कौन बनता है, पहला गवर्नर जनरल भारत का वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल भारत कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। अब इसी के मतलब गवर्नर जनरल बनने के बाद से क्या होता है, भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता कैसे स्थापित हुई, तो मैंने वहां पर बताया था आप लोगों को कि जो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वहां पर थोड़ी बहुत सत्ता स्थापित हुई थी। पूरी तरीके से सत्ता कब स्थापित हुई, 1764 में। कब, किसका बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जिसमें नवाब की संयुक्त सेनाएं थी और दूसरी साइड में जो है रॉबर्ट क्लाइव की सेनाएं थी। तो क्या हुआ था कि वहां 1764 से क्या हो गया था, भारत पर पूरी तरीके से किसका शासन हो गया, ब्रिटिशर्स का शासन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद से पहला गवर्नर जनरल भारत कौन बना दिया जाता है, कब बना दिया जाता है, 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज बिकेम वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में कौन गवर्नर जनरल भारत का बन जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके आगे जो है मैं बताऊंगा कि कितने गवर्नर जनरल हुए भारत में, कौन कौन हुआ और वो कब बना, उसका टाइम पीरियड मैं सब बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इंट्रो क्लास था। और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है करियर मोन 2.0, ठीक है, उसको आप प्रमोट करने में मेरी हेल्प करिए। उसको प्रमोट कैसे करना है, आप लोग जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करिए, उसको शेयर करिए, ठीक है। फ्रेंड के साथ शेयर करते रहेंगे तो इससे क्या होगी, उनको भी पढ़ने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी और आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।